Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ चार्ट, कुंडली की किस्में। लाल किताब में जो है कई तरह के चार्ट बताए गए हैं, जैसे वैदिक में भी D60 तक होते हैं चार्ट की, D7, D10, D9, D22, मतलब इस तरह से होते हैं। इसी तरह से इसमें भी लाल किताब में टाइप्स ऑफ चार्ट बताए गए हैं। आप इजीली देख के बता सकते हैं कि मतलब 2 मिनट में देख के आप बता सकते हैं कि ये पर्सन इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। तो बहुत इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला चार्ट हम बात करेंगे ब्लाइंड चार्ट के बारे में। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ब्लाइंड चार्ट है तो ऐसे केस में ना कभी प्रोफेशन सेट नहीं हो पाता है। तो ब्लाइंड चार्ट, जो प्रोफेशन का हाउस क्या होता है, 10th हाउस। जो शनि का होता है वो 10th हाउस होता है। तो अगर इसमें 2 या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाएं तो उस केस में ब्लाइंड चार्ट होगा। अगर सूर्य शनि बैठ जाएं, मंगल केतु बैठ जाए, मार्स केतु बैठ जाए, मतलब 2 दुश्मन, सूर्य राहु बैठ गया, शनि चंद्र बैठ गया, इस केस में 2 या 2 से ज्यादा अगर प्लैनेट 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो ब्लाइंड चार्ट कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है ब्लाइंड चार्ट की, कि अगर कुंडली में चंद्रमा भी खराब है तो ब्लाइंड चार्ट होगा, है ना। कि मतलब ऐसा पर्सन बार बार प्रोफेशन चेंज करता रहेगा, उसके चेंजेस आते रहेंगे प्रोफेशन में, वो सेट नहीं हो पाएगा। कभी इधर मतलब जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन सेट नहीं हो पाएगा। तो और लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो उस केस में उसके मल्टीपल प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। तो ये देख के कुछ लोग क्या है कि 10th हाउस के प्लेनेट, एनिमी प्लेनेट को देख के उपाय करा देते हैं। तो उस केस में हमें ये देख लेना चाहिए कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। अगर चंद्रमा अच्छा तो कोई मतलब अच्छा है, वो मल्टीपल प्रोफेशन साथ में जॉब भी कर रहा है, उसके साथ में उसके 2-3 बिजनेस भी चल रहे हैं, तो वो हर उसमें ग्रो कर रहा है। तो ये देख के हमें कराना होता है। तो इसकी रेमेडी, अगर ब्लाइंड चार्ट है, चंद्रमा भी कुंडली में खराब है, तो उस केस में हमें 10 ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करना होता है ब्लाइंड स्कूल जाकर। तो और वो भी संडे को लंच कराना होता है। तो उस केस में ये ब्लाइंड ब्लाइंड चार्ट का रेमेडी हो जाती है। और ये काफी वर्क करती है, ये मैं काफी लोगों को करा चुकी हूँ, काफी वर्क करती है। अगर परेशानी ज्यादा है तो एवरी 3 मंथ में आप ये रेमेडी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन खिलाना 10 को ही है। ठीक है, घर से बनाने की अगर परमिशन दे दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहीं पे स्लिप आपको दे देनी है, वो जितने की बोले और आप करा दीजिए लंच। दूसरा होता है, एक सेकंड, नाबालिग कुंडली। ठीक है, नाबालिग कुंडली कैसे बनती है। नाबालिग कुंडली होती है कि यहाँ केंद्र से देखना है। अगर केंद्र में खाली मरकरी बैठा है इन 4 घरों में, ओनली मरकरी, और कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए इन 4 घरों में। या तो मरकरी फोर्थ फर्स्ट में बैठा है, या फोर्थ में बैठा है, या 7th में बैठा है, या 10th में, ओनली मरकरी, केंद्र में खाली मरकरी है, तो उस केस में ये नाबालिग कुंडली होगी। मतलब ऐसे लोग जब भी मतलब कोई हर बार गलत ही डिसीजन लेते हैं, तो इन्हें सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, अदरवाइज ये लाइफ में हमेशा धोखे खाते रहेंगे। तो मरकरी को इसमें देखना है कि अगर मरकरी केंद्र में बैठा है ओनली, और कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। लोग खाली अकेला मरकरी और साथ में
सेकंड में भी ग्रह, फोर्थ में भी ग्रह है, सेवेंथ में भी है, तो उस केस में नहीं है। या कुंडली में दूसरी फर्स्ट कंडीशन है मरकरी, सेकंड शनि, राहु या सैटर्न, शनि केतु ये बैठे हो, तो उस केस में भी ये अंधी कुंडली, सॉरी, नाबालिग कुंडली होगी। तो या तो सैटर्न राहु इधर हो तो यहाँ केतु हो जाएगा, है ना, या सैटर्न राहु यहाँ हो तो इधर केतु आ गया, है ना। अगर सैटर्न राहु या सैटर्न केतु इधर है, या सैटर्न केतु बता दिया, राहु कोई भी हो तो इधर उल्टा रिवर्स में राहु आ जाएगा, केतु आ जाएगा। या यहाँ हो केंद्र में ही हमें देखना है। अगर सैटर्न राहु या सैटर्न केतु केंद्र में है तो उस केस में भी नाबालिग कुंडली होगी। तीसरा, या तो ये केंद्र खाली ही हो, ये चारों ये खाली है, एम्प्टी है केंद्र, तो उस केस में भी ये नाबालिग कुंडली होगी। फोर्थ है, अगर खाली राहु या केतु, राहु जैसे फर्स्ट में आ जाए या केतु फिर इधर, मतलब और कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी केंद्र में, खाली राहु केतु, तो उस केस में भी नाबालिग कुंडली होगी। लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि 1, 5, 11 में अगर सूर्य आ जाए तो नाबालिग नहीं होती है। और ये नाबालिग कुंडली जो है 12 साल तक रिजल्ट देती है, लेकिन आप ये चार्ट पे लगा के देखिएगा, ये लाइफ टाइम ही प्रॉब्लम देती है। अगर इस तरह की कुंडली है, लाइफ टाइम ही उस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी, और कोई भी डिसीजन लेंगे वो सभी गलत ही रहते हैं। तो इनके लिए क्या बोला गया है, क्या रेमेडी है, क्या प्रिकॉशन है, कि अगर ये जो भी काम कर रहे हैं तो किसी से पूछ के करें। 4 लोगों से पूछ के राय लेके ही काम करेंगे, तभी इन्हें अपने काम में सक्सेस मिलेगी। तो अगर ऐसा नहीं है, जैसे आप हर चीज नहीं पूछ सकते ना लोगों से कि क्या बोलेंगे सामने वाले, मजाक तो नहीं बनाएंगे, तो उस केस में आप जो है मिरर के आगे खड़े होके या वॉल के आगे खड़े होके आप बोलिए, 5 बार बोलिए कि ये काम कर रहा हूँ, क्या ठीक रहेगा, ये मेरी लाइफ में ये अच्छा करेगा। मतलब इस तरह से आप बार बार बोलेंगे तो उस केस में मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। थर्ड है नरोहता के ग्रह या आधी अंधी कुंडली। तो वो क्या है, 2 प्लेनेट से ही बनती है, वो इजी है देखना। तो जैसे सन यहाँ बैठ गया और शनि यहाँ बैठ गया, तो नरोहता के ग्रह जिसे बोलते हैं, इसके साथ और भी कोई ग्रह बैठ सकता है कि फोर्थ में 2-3 प्लैनेट बैठ गए और सेवेंथ में भी बैठ गए, तब भी अगर, लेकिन सन फोर्थ में होना चाहिए, शनि सेवेंथ में होना चाहिए, तभी ये कुंडली बनती है, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो इन लोगों को जो भी डिसीजन लेने हैं दिन में ही लेने हैं, रात को ये जो भी डिसीजन लेंगे सब गलत ही होंगे। तो दिन में ही डिसीजन लें, ये आधी अंधी कुंडली कहलाती है। एक और कुंडली बनती है धर्मी कुंडली। तो धर्मी कुंडली की कंडीशन क्या है, ये लोग ज्यादा ही धार्मिक होते हैं, तो और लेकिन जब भी परेशानी में होते हैं तो उस केस में इन्हें कोई ना कोई दैवीय सहायता मिलती है। या तो राहु केतु यहाँ यहाँ बैठ जाए फोर्थ में, नहीं तो कहीं भी कुंडली में मून राहु या मून केतु हो, ठीक है, या तो राहु केतु फोर्थ में बैठ जाए, दूसरी ये है, तीसरी जो है जुपिटर सैटर्न अगर कहीं भी कुंडली में बैठ जाए तो उस केस में ये वही होगी, मतलब धर्मी कुंडली होगी। फोर्थ में अगर सैटर्न खाली, फोर्थ में सैटर्न खाली 11th में बैठ जाए तो इस केस में भी ये धर्मी कुंडली होगी, कि जब भी ये परेशानी में होंगे तो इनको हमेशा कोई ना कोई दैवीय सहायता मिलेगी, और हमेशा ये उस परेशानी से निकल जाएंगे। थोड़ी तो स्टार्टिंग में होगी लेकिन कोई ना कोई परेशानी से निकल जाएंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ चार्ट, 4 तरह के मैंने आपको चार्ट बताए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है लाल किताब,
मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते हैं ना उसके रूल्स, मतलब आपने एक लगाया, एक रूल पढ़ा फौरन आपने चार्ट पे लगाया, वो हर रूल इजीली लगता है। और बस उसको ये है कि हमें उस टाइम इम्प्लीमेंट करके देखना होता है। कुछ लोग हैं कि पढ़ते हैं और पढ़ के फिर भूल भी जाते हैं, तो आप लगा के देखेंगे तो उससे ना कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो ये टाइप्स ऑफ चार्ट है, मैंने 4 तरह के आपको चार्ट बताए कि अंधी कुंडली, अर्ध अंधी कुंडली, धर्मी कुंडली या नाबालिग कुंडली। तो ये इजीली हम देख के बता सकते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स भी बता दी हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आदमी को फेस करनी होती हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, इन रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए। और लाल किताब ग्रामर कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है, एडवांस कोर्स भी शुरू होने वाला है, तो जो भी इनरोल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। और वैसे तो लाल किताब हमें चुनती है, हम लाल किताब को नहीं चुनते हैं। लेकिन आप मन बनाइए लाल किताब पढ़ने का, बहुत इंटरेस्टिंग है। डे बाय डे आप ये देखेंगे कितनी आप में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लाल किताब रिश्तों को जीने वाली किताब है। अगर आप नहीं कुछ उपाय कर पा रहे हैं तो रिश्तों को ही बना लीजिए, तो उससे आपके सारे उपाय हो जाएंगे और सब चीजें अच्छी रहेंगी। तो जल्दी लाल किताब कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। धन्यवाद।